बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हकीम शहबाज मंजूर यूट्यूब चैनल और मैं हूं हकीम शहबाज अहमद बलोच। आज बात होगी सफ़ेद तिलों पर, यानी कि सफ़ेद तिल में कौन कौन से विटामिन्स और मिनरल्स हैं और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, इसका मिजाज क्या है और इसके मज़ेदार लड्डू जो हैं वो कैसे बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे कि इस सफ़ेद तिल के एक चम्मच में कितने कितने विटामिन्स और मिनरल्स हैं। तो इसमें सबसे पहले जो है वो है कार्बोहाइड्रेट्स इसमें 2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स हैं और इसमें फ़ाइबर इसमें 1.5 ग्राम इसमें फ़ाइबर है और इसमें इसके अलावा प्रोटीन है, इसमें 1.5 ग्राम इसमें प्रोटीन है और इसके बाद इसमें है हेल्थी फैट्स इसमें 4 ग्राम है और इसमें पोटाशियम इसमें 35 मिलीग्राम है और इसके बाद इसमें फास्फोरस इसमें जो है 66 मिलीग्राम इसमें फास्फोरस है। इसके बाद इसमें मग्नीशियम इसमें 29 मिलीग्राम है और इसके बाद इसमें कैल्शियम इसमें 11 मिलीग्राम है और आयरन इसमें है 7 मिलीग्राम इसमें आयरन है और इसमें जिंक इसमें 9 मिलीग्राम इसमें जो है वो जिंक है। इसके अलावा इसमें विटामिन ए है 6 इंटरनेशनल यूनिट। ये जो मैंने आपको इसके विटामिन्स और मिनरल्स की मिकदार बताई है, ये एक खाने के चम्मच में है। उसके बाद सफ़ेद तिल कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा जो है पाकिस्तान और इंडिया में सफ़ेद तिल की जो है वो बाकसरत काश्त की जाती है। मिजाज इसका जो है वो गर्म तर है और इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि बालों के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त सफ़ेद तिल जो हैं और ये बालों को लंबा, घना और स्याह और चमकदार करता है। और इसके बाद जो है ये हड्डियों के लिए, ख़ासकर जिनकी हड्डियाँ भुरभुरी हो चुकी हैं, यानी कि कैल्शियम की कमी की वजह से जिनकी हड्डियाँ भुरभुरी हो चुकी हैं, खुश्क हो चुकी हैं, दर्द रहती हैं जिनके जोड़ों में, उनके लिए सफ़ेद तिल जो है वो बहुत ही कारआमद चीज़ है। उसके अलावा दिमाग के लिए, यानी कि जिनका हाफजा कमज़ोर है, पट्ठे कमज़ोर है, दिमाग के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त टॉनिक है। उसके अलावा सफ़ेद तिल जो हैं, जो बच्चे बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं, ख़ासकर बहुत सारे मैंने देखे कि बड़े भी हैं जो कि बिस्तर पे पेशाब कर देते हैं, उनका मसाना जो है वो कमज़ोर होता है। ये मसाने को ताकतवर मजबूत करता है, जिसकी वजह से वो बिस्तर पर पेशाब करना छोड़ देते हैं और इस बीमारी से उनको निजात मिल जाती है और वो ठीक हो जाते हैं। तो तिल के लड्डू जो हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, तो आपने करना क्या है, हम वज़न, यानी कि अगर आपने 1 कप सफ़ेद तिल के लिए हैं तो 1 कप ही आप गुड़ का, देसी गुड़ ले लें जो कि केमिकल से पाक हो। तो पहले आप सफ़ेद तिल लेके पैन में डालकर तो उसको हल्का सा भून लें, बिरियां कर लें। जब ये हल्का सा रेड हो जाए तो फिर आप इसको पैन में से तिल जो हैं वो निकाल लें और उसमें आप गुड़ शामिल कर लें। गुड़ को आप मेल्ट कर लें और क्या करना है, गुड़ के डालने के बाद आप उसमें 1 से 2 चम्मच जैतून के तेल के या तिलों के तेल के आप शामिल कर लें और शामिल करके इसमें हस्बे ज़रूरत पानी शामिल करें और गुड़ को अच्छी तरह पका लें, यानी कि इसकी चाश जो है वो पका लें। तो आपको पता कैसे चलेगा कि गुड़ जो है वो इतना तैयार हो चुका है कि लड्डू बनाने के काबिल हो चुका है। जब बिल्कुल अच्छी तरह मेल्ट हो जाए और वो चाश तैयार हो तो आप थोड़ा सा गुड़ उसमें से चाश जो है वो लेकर ठंडे पानी में आप उसमें डाल दें, अलहदा थोड़ा सा ना, तो उसमें डाल दें और जब वो अच्छी तरह उस डाल दें तो जब वो सख्त हो जाए, कड़क हो जाए, तो समझ लें कि आपकी चाश जो है
वो लड्डू बनाने के काबिल हो चुकी है। अगर वो नरम है तो थोड़ी सी हीट उसको और दें और उसको फिर इसी तरीके से चेक कर लें। जब वो हार्ड और सख्त हो जाए, कड़क हो जाए, तो फिर उसमें आप लड्डू डाल के उसको थोड़ा सा और गर्म करें और उतार लें। और जैसे ही वो नॉर्मल हालत में यानी कि नीम गर्म सा हो, उसको हाथ में पकड़ने में आसानी हो, तो आप फिर उसके छोटे छोटे लड्डू बना लें, जो कि बहुत ही मज़ेदार लड्डू जो हैं वो आपके तैयार हो चुके हैं। और ये बच्चे बड़े जो हैं सब शौक़ से खाते हैं। तो इनको आप इस्तेमाल करें और हकीम शहबाज अहमद को दुआओं में याद रखिए। और इसी के साथ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल पे जो नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरी हर नई आने वाली सेहत के मतलब और ब्यूटी के मतलब वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूं। अल्लाह हाफिज़।